नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद होइएगा। दोस्तों, आज आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 7th है। आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कह रहा है आप लोग को आदित्य ने 6,630 रुपये 630 रुपये प्रति थैले के मूल्य से 2 थैला बेचा। ठीक है, एक थैला पर उसको जो है आपको एक थैला पर उसको जो है 33% का लाभ होता है और दूसरे थैला पर उसको 33% की हानि होता है। ठीक है, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि परसेंट क्या है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं। से इसमें दोस्तों एगो तो मेरा सीपी हो जाएगा और दोस्तों एगो मेरा क्या हो जाएगा, एगो मेरा एसपी हो जाएगा। ठीक है, और उसको देखिए एक थैला पर जो है ना उसको जो है 33% का लाभ हो रहा है। मतलब वह थैला खरीद कर दोस्तों लाया है 100 रुपये में, उसको बेच दिया है कितना में, 133 रुपये में बेच दिया है। और फिर दोस्तों दूसरा थैला पर जो है उसको उसको जो है आपको 33% का दोस्तों क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। इट मीन थैला को दोस्तों कितना में बेच दिया है, 67 में बेच दिया है। ठीक है, अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, 630 रुपये प्रति थैला के मूल्य से 2 थैला बेचा है। मतलब दोस्तों दोनों का एसपी क्या है, दोनों का एसपी दोस्तों सेम है। इसीलिए हमको भी जो है यहाँ से दोनों का एसपी जो है दोस्तों सेम करना हो जाएगा। इट मीन यहाँ पर दोस्तों हमको 67 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ जो है दोस्तों हम लोग को 133 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ दोस्तों ये कितना हो जाएगा, यहाँ आप लोग को 67 100 हो जाएगा और यहाँ दोस्तों आप लोग को 133 100 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब 133 मतलब 13,330 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ दोस्तों हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर दोस्तों कितना हो जाएगा, मतलब 13,330 मतलब आपको टोटल हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कितना, 20,000 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो है एज ए सीपी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ दोस्तों इसका एसपी दोस्तों कितना हो जाएगा, एसपी दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 17,822 रुपया दोस्तों हमारे पास आ जाएगा एसपी। ठीक है, तो अंततः हमसे पूछा है अंततः उसका जो है लाभ या हानि परसेंट क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, वस्तु का सीपी हमारे पास कितना है, 20,000 रुपये है। एसपी कितना है, 17,822 रुपये है। तो हमको हो क्या रहा है, हमको यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो यहाँ दोस्तों निकालना क्या, लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए केवल माइनस हम लोग करते हैं क्या, हानि ना होगा दोस्तों इसको, क्योंकि 20,000 का सामान है। ठीक ना, 20,000 का सामान है और दोस्तों बेच कितना में रहा है, 17,000 में दोस्तों इसको बेच रहा है। तो ऑटोमेटिक इसको हानि होगा। देखिए हम भी है ना, इसको दोस्तों हानि होगा। ठीक ना, इसको दोस्तों हानि परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हानि परसेंट दोस्तों इसको कितना का हो रहा है, 20,000 में से दोस्तों अगर हम लोग 17,822 रुपये को करते हैं माइनस, तो हमारे पास हानि के तौर पर 21,87 रुपये आ जाएगा। तो हानि बट्टे में क्या, हानि बट्टे में क्रयमूल्य और गुणे में दोस्तों क्या हो जाएगा, 100। ठीक ना, अब यहाँ से दोस्तों डबल शून्य कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर हम लोग डिवाइड ही करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि 200 से तो दोस्तों मतलब 10 बार में तो दोस्तों 2,000 कैंसिल हो गया क्या, तो 10 बार में 10.89% जो है उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो जाएगा, एज ए हानि हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आप लोग को सी नंबर। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक कैलकुलेटर को 10,80 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का हानि होता है। यदि कैलकुलेटर को इतना में बेचा जाए तो उसका जो है लेन देन में क्या परिणाम होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, 10% का हानि। ठीक ना, तो 10% का हानि का मतलब दोस्तों हम लोग को जो है 90% का वैल्यू क्या है, गिवन है। ठीक ना, तो दोस्तों 90% का वैल्यू कितना है, 1080 रुपये है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों पहले हम लोग इसका सीपी फाइंड कर लेते हैं। ठीक ना, तो सीपी फाइंड करने के लिए 1080/90 गुने 200 हो जाएगा क्या, 100। तो 1 शून्य से दोस्तों 1 शून्य खत्म हो गया, 9 से 9 कम को 9 दूना 18 0, मतलब इन 9 से 200 कट गया 120 बार में। इट मीन दोस्तों हमारे पास सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया, हमारे पास सीपी का वैल्यू आ गया दोस्तों कितना, 1200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है यदि कैलकुलेटर को 1350 रुपये में बेच दिया जाए, मतलब दोस्तों यहाँ से हमारे पास एसपी का वैल्यू इधर रखा है कितना, 1350 रुपये दे रहा है। दोस्तों सीपी कितना है, 1200 है और एसपी कितना है, 1350 है। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दोस्तों हम लोग को लाभ का प्राप्ति हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास लाभ कितना आ गया, लाभ दोस्तों हमारे पास आ गया 150। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको आराम से लाभ परसेंट
निकाल सकते हैं। तो लाभ बट्टे में क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम लोग ने अभी निकाला कितना है 1200, तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य 200 गुने में हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों इसको हम लोग अगर काट पीट कर लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 बचे 15, 0 के 0, 3 से 3 चौके 12, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से कट के 25 बारे में, मतलब 212% का जो है इसको क्या हो जाएगा, इसको जो है आप लोग को लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, मतलब क्वेश्चन नंबर 103, ठीक है। कह रहा है कुछ संतरा, ठीक है, कुछ संतरा जो है 150 रुपये, कुछ संतरा 150 रुपये प्रति सैकड़ा के भाव से खरीदा गया, ठीक है। तो दोस्तों सैकड़ा का मतलब क्या, सैकड़ा का मतलब होता है 100, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग एक संतरे का, ठीक है, एक संतरे का दोस्तों हम लोग यहाँ से इसका जो सीपी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। तो एक संतरे का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों 150 बट्टा में हम लोग इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे क्या। तो दोस्तों 0 से 0 का मतलब 1.5 रुपये जो है, 1.5 रुपये प्रति संतरा का भाव हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों ये कह रहा है और उसने 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग एक संतरे का यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका एसपी निकाल सकते हैं क्या। तो मतलब 24 रुपये प्रति दर्जन। तो दोस्तों एक संतरा एक दर्जन में एक दर्जन में दोस्तों 12 को होता है, तो इसलिए 24 बट्टे हम लोग 12 से यहाँ डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ दोस्तों मतलब 2 रुपये प्रति संतरा के भाव से व्यक्ति ने बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों इसको जो है लाभ का प्राप्ति कितना हो जाएगा, 50 पैसे का हो जाएगा क्या, मतलब 2 रुपये में से दोस्तों अगर मतलब 1.5 रुपये घटेगा क्या। तो 0.5 रुपया का दोस्तों इसको लाभ हो गया था। हमको निकालना क्या है, टोटल संतरा व्यक्ति ने कितना खरीदा, ठीक ना। तो यहाँ से टोटल संतरा हम लोग दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं क्या। तो हमारे पास कर रहा है इसको 1000 रुपये का लाभ भी हो रहा है, ठीक ना। तो 1000 अब बट्टे में 0.5 दोस्तों इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो 5 से 5 गुना 10, इट मीन 000, मतलब उस व्यक्ति जो है दोस्तों आप लोग को 2000 संतरा खरीदा था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 104 को, ठीक है दोस्तों। अब लोग यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 को। देखिए करा है एक मेडिकल स्टोर पर, ठीक है, एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक कंपनी से 18,000 की दवा खरीदी, ठीक है। यह दवा का 2/5 भाग 35% हानि पर बेचता है। उसे शेष दवा किस लाभ पर बेची जानी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो ना हानि हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग टोटल दवा, ठीक ना, अगर दोस्तों हम लोग टोटल इस दवा को दोस्तों क्या मान लेते हैं 5 भाग, क्योंकि क्या है 2/5 भाग दोस्तों बेच दे रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों अगर हम लोग टोटल को मान लिए 5, तो दोस्तों 5 का 2/5 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर दोस्तों हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू कितना बचेगा, 3 वैल्यू की बच जाएगा क्या। तो चलिए यहाँ से दोस्तों मेरा हो जाएगा एगो हो जाएगा वस्तु 1 हो गया, और दोस्तों एगो हमारे पास वस्तु 2 हो गया, ठीक ना। अब दोस्तों देखिए यहाँ से तो एगो वस्तु दोस्तों हमारे पास 2 के रेशियो पर आया, और दोस्तों एगो वस्तु हमारे पास आया 3 के रेशियो पर आया, ठीक है। और दोस्तों ये कर रहा है 2/5 भाग को जो है ना व्यक्ति ने 35% हानि पर बेचा, मतलब इस वाले भाग को दोस्तों व्यक्ति ने 35% हानि पर बेच दिया, ठीक है। और कर रहा है उसे शेष दवा को मतलब किस भाव पर बेचा जाना चाहिए था, मतलब इसका वैल्यू दोस्तों हमको अभी नहीं पता है। और बाकी कर रहा है मतलब से शेष दवा को किस भाव पर बेची जानी चाहिए ताकि उसको ना लाभ हो ना हानि हो। इट मीन दोस्तों बीच का वैल्यू हमारे पास क्या है 0% आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एलिगेशन में हम लोग जानते हैं से एक वैल्यू क्या होता है, एक वैल्यू हम लोग को बड़ा वैल्यू होता है और एक वैल्यू दोस्तों हमारे पास छोटा वैल्यू होता है क्या। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा क्या। तो दोस्तों यहाँ से हमारे दोस्तों कितना गिवन है 35 है गिवन। तो यहाँ से दोस्तों हमको निकालना है किसका वैल्यू, इसका वैल्यू इस 2 का वैल्यू निकालना है। यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर हम लोग 2 का वैल्यू निकालते हैं तो 35/3 इंटू में 2 क्या, तो 35 70 बटे दोस्तों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी 2 का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 70 बटे आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जब मतलब ई वाला वैल्यू दोस्तों क्या छोटा है तो ऑटोमेटिक ई वाला वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 0 प्लस मतलब इस 0 में जोड़ के 0 + 70 बटा हम लोग लिख सकते हैं क्या 3, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर दोस्तों हम लोग 0 + 70 बटा लिख सकते हैं 3 क्या 70/3 दोस्तों हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो 70/3 का परसेंटेज क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो मतलब 23 से 69 क्या
23,69 मतलब 23.1/3% जो है दोस्तों व्यक्ति को उस भाव से व्यक्ति अगर बेचेगा तो नहीं व्यक्ति को लाभ होगा, नहीं व्यक्ति को हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या कहना चाहते हैं। 105 नंबर को कह रहा है रमेश ने, ठीक है, रमेश ने 1275 रुपए में एक बैग खरीदा, ठीक है, और उसे जो है 15% के लाभ पर बेच दिया है। यदि 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 विक्रय मूल्य, यदि जो है लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर किया गया है, ठीक ना, तो बैग का विक्रय मूल्य दोस्तों हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं 15% का वैल्यू, ठीक है, तो 15% का वैल्यू दोस्तों ये कितना होता है, 3/20 क्या, तो दोस्तों 20 क्या है, 20 हमारे पास एसपी है, ठीक है, और यहाँ पर 3 हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका सीपी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या, तो दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा क्या, और दोस्तों इसी 17 यूनिट का, ठीक ना, इसी 17 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है कितना, 1275 है क्या। तो हमसे पूछ ये क्या रहा है, हमसे एसपी का वैल्यू जाना चाह रहा है, मतलब हमसे 20 यूनिट का वैल्यू जाना ही चाह रहा है। तो 1275 बट्टे में दोस्तों 17 गुने में 20, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको काटपीट का प्रोसेस दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग अगर इसका अपनाते हैं तो 17 का वैल्यू, ठीक है, तो अगर इसको दोस्तों हम लोग अगर काटते हैं तो काटने पर हमारे पास कितना बार में कैंसिल होगा, 17 119 क्या, 119 का 20 21 22 23 24 25 26 27 मतलब 85 क्या, 17 7 119 और 17 85 मतलब दोस्तों 75 बार में कैंसिल हो गया क्या 17 से। अब दोस्तों यहाँ हम लोग अगर करते हैं तो 75 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 150, मतलब 1500 रुपया जो है दोस्तों इसका एसपी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हम लोग को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हम लोग को क्या हो जाएगा, डी नंबर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 106 को। देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 को क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक माइक्रोवेव और एक डिश वॉशिंग मशीन है, प्रत्येक को 227,000 रुपए में बेचा गया। यदि माइक्रोवेव को 25% के लाभ पर और आपको डिश मशीन को 25% हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में कुल लाभ या कुल हानि दोस्तों हमको फाइंड करना है। मतलब दोस्तों एसपी क्या है, एसपी हमको क्या है बराबर इसमें भी करना होगा क्या, तो ये को दोस्तों सीपी हो जाएगा। अगर कोई सामान खरीदते बेचते हैं तो दोस्तों एक बार हम लोग खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं, ठीक है। अब कह रहा है यदि माइक्रोवेव पर 25% का लाभ हो, तो 25% का लाभ का मतलब क्या, वस्तु को 4 में खरीदे और उसको 5 में बेच दी। फिर क्या है 25% की हानि है तो वस्तु को हम लोग 4 में खरीदे, वस्तु को हम लोग यहाँ से इसको वस्तु को बेच लिए 3 रुपये में बेच लिए। अब दोस्तों ये क्या कर रहा है, से इसका जो है एसपी दोस्तों क्या है, एसपी इसका बराबर है, तो एसपी बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई हमको करना हो जाएगा 3 से। तो दोस्तों 4 × 12 क्या, 4 × 12 और 4 × 5 20 क्या, तो 20 12 दोस्तों क्या होता है, 20 12 हम लोग को हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 हमारे पास सीपी का वैल्यू आ गया, 5 × 15 मतलब दोस्तों 30 जो है हमारे पास एसपी का आ गया। दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग के पास लाभ परसेंट के रूप में लाभ दोस्तों कितना मिलेगा, 2 रुपया का मिलेगा लाभ बटे क्रम गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100। तो 2 से दोस्तों कितना कैंसिल हो गया, 16 बार में हो गया कैंसिल क्या, फिर 4 से 25 बार में और 4 से 4 16। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, 6.25% जो है उस व्यक्ति को दोस्तों क्या होगा, 6.25% जो है दोस्तों व्यक्ति को 32 में बेच रहा है, तो व्यक्ति को हानि ना होगा, व्यक्ति को हानि हो जाएगा, ठीक ना। तो व्यक्ति को 6.25% का व्यक्ति को हानि हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या कहता है। एक दुकानदार ने एक ओवन को, ठीक ना, 25,000 रुपए में खरीदा और उसको 29,500 रुपए में बेच दिया, ठीक है। उसने अतिरिक्त खर्चा के रूप में इस पर जो दोस्तों 15,000 रुपए का खर्च किया, तो उसका लाभ या हानि परसेंट दोस्तों हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, अगर व्यक्ति जो है माइक्रोवेव को 25,000 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है, और उस पर दोस्तों जो है नहीं व्यक्ति जो है आपको 1500 रुपया उस पर एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, तो दोस्तों व्यक्ति को अगर उस पर 15,000 रुपया दोस्तों खर्चा व्यक्ति अगर दोस्तों कर दे रहा है, तब जाके इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 0 10 में से 5 गया तो 5 क्या, उसके बाद दोस्तों कितना होगा, 4 में से खर्चा करा है तो इसको हम जोड़ेंगे ना, हाँ 0 0 0 5 5 1 6 2 के 2। अब दोस्तों व्यक्ति जो है 26,500 रुपया उस व्यक्ति को, मतलब इसका जो है इसके टोटल कॉस्ट आ गया। अब दोस्तों हम देखते हैं इसका एसपी का वैल्यू दोस्तों कितना में बेच रहा है,
29,500 रुपया में दोस्तों व्यक्ति उस वस्तु को बेच दे रहा है। तो व्यक्ति को यहाँ से दोस्तों लाभ हो रहा है क्या? यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इसका लाभ परसेंट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों लाभ कितना हो रहा है? 26,500 सीपी है और इसको 29,500 क्या है? इसका एसपी से इसका एसपी है। तो दोस्तों 26, 27, 28, 29, 30, 26 का 27, 28, 29 मतलब इसको टोटल जो है दोस्तों कितना का लाभ हो रहा है? टोटल इसको दोस्तों 3,000 रुपये का इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ बट्टे में क्या इक्राम 26,500 फिर 200 गुने में हो जाएगा 100 मतलब डबल शून्य कैंसिल हो गया क्या? अब दोस्तों हम लोग अगर इसको काटना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू? अब दोस्तों अगर हम लोग इसको यहाँ से काटना चाहेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, चाहे भागे देना दीजिए, क्या लग जाइएगा काट को करके माथा खराब करने के लिए डायरेक्ट भागे इसको दोस्तों दे दीजिए। तो भाग दोस्तों दीजिएगा तो लगभग 11 पॉइंट समथिंग में आएगा। इसलिए दोस्तों इसको जो है 11% का दोस्तों क्या हो जाएगा? इसको 11% का दोस्तों लाभ हो जाएगा। ठीक ना। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 108 नंबर को देखा जाए। करा है अतुल एक ग्राहक को P% के लाभ पर अपना माल बेचता है। यदि ग्राहक के लिए माल का सीपी दोस्तों कितना है? 1,50,000 रुपया है। यदि अतुल जो है 30,000 का लाभ अर्जित करता है तो दोस्तों हमको निकालना क्या है? पी का मान ज्ञात करना है। मतलब ये जो है ना, ये जो है आप लोग को 30,000 रुपया जो है ये क्या है? ये आपको प्रॉफिट है। ठीक ना। और दोस्तों 1,50,000 का वैल्यू क्या है? ये वैल्यू हमारे पास क्या है? सीपी है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट दोस्तों हम लोग को निकालना क्या है? लाभ परसेंट ही निकालना है। ठीक ना। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हमारे पास लाभ का वैल्यू क्या है? गिवन है। तो कितना है? 3,000 ना लाभ ना। ठीक है, 30,000 लाभ है। तो लाभ बट्टे इक्राम मतलब 1,50,000। ठीक ना। लाभ बटे क्रम गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब ट्रिपल शून्य से दोस्तों ट्रिपल शून्य कैंसिल हो गया, इस एक से इस जीरो कैंसिल हो गया, 3 से दोस्तों 3 5 15, 5 से 5 में 10 के जीरो मतलब दोस्तों इसको जो है एज ए प्रॉफिट के रूप में कितना आ जाएगा? 20% का जो है दोस्तों इसको क्या होगा? लाभ हो जाएगा। और एक गहना को 3 बार बेचा गया। ठीक है, और कुल मिलाकर उस व्यक्ति को 80% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग पहले में गहना का मूल्य मानते हैं 100 रुपया और दोस्तों इसमें अगर 80% की अगर वृद्धि हो रहा है तो गहना का मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा? 180 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर कह रहा है यदि पहला विक्रेता को इस पर 20% का लाभ होता है तो दोस्तों कभी भी लाभ या हानि हम लोग को एसपी पर होता है तो 20% का लाभ, इट मीन इसको 6/20% का वैल्यू दोस्तों क्या 1/5 था दोस्तों। इसको हो क्या रहा है? इसको मतलब लाभ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 6/5 लिखेंगे। और फिर क्या है? दूसरा विक्रेता को इस पर 25% का लाभ होता है तो इट मीन इसको 25% का वैल्यू दोस्तों कितना 5/4 हो जाएगा क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर में दोस्तों हमारे पास ये क्या है? एसपी है। ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग अगर इसको अगर काटपीट मचाते हैं तो दोस्तों 5 से 5 कैंसिल हो गया क्या? 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 तिहाई 6, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। फिर दोस्तों 2 से हम लोग इसको काट लेते हैं 50 बार में। ठीक ना, 2 से हम लोग इसको काट लेते 50 बार में। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटना चाहते हैं तो 0 से 0 कितना है? 180 ना है, 180 है। ठीक है, तो दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो गया क्या? अब उसको कर लेते हैं हम लोग कैसे? 3 से, तो 3 से दोस्तों कैंसिल हो गया, 3 से 18 मतलब सीपी हमारे पास दोस्तों ये क्या आ गया? 5 रुपये आ गया। एसपी हमारे पास क्या आ गया? 6 रुपये आ गया। दोस्तों यहाँ से जो है हमारे पास लाभ के रूप में कितना गया? 1 रुपया। तो लाभ बटे क्रम गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा? 100। इट मीन उस व्यक्ति को जो है 20% का जो है दोस्तों उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। करा है आपको प्रवीण जोया को, ठीक ना, प्रवीण जोया को 10% की हानि पर एक स्टडी टेबल बेचता है और जोया उसी स्टडी टेबल को आदर्श को 25% के लाभ पर बेचती है। यदि आदर्श ने स्टडी टेबल को 22,500 में खरीदा तो प्रवीण के लिए स्टडी टेबल का मूल्य क्या है? मतलब दोस्तों सारा खेला जो है एक ही स्टडी टेबल पर हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ से इसका पहले तो दोस्तों हम लोग इसका सीपी का वैल्यू देखेंगे, फिर दोस्तों इसका हम लोग एसपी का वैल्यू देखते हैं क्या। तो कह रहा है प्रवीण ने जोया को 10% हानि पर, तो दोस्तों 10% हानि का मतलब क्या? 10 का सामान को कितना में बेचा है? ये आपको 9 रुपये में बेचा है। फिर जोया को होता है 25% का लाभ होता है, तो 25% का लाभ का मतलब क्या? 4 का सामान दोस्तों कितना में व्यक्ति ने बेचा है? 5 रुपया में व्यक्ति ने बेच दिया है। और दोस्तों सारा खेला जो है ना एक ही स्टडी टेबल पर हुआ है, इसलिए जो कटने वाला है उसको हम लोग काट लेंगे। 5 से 5 गुना 10 मतलब 4 दूनी 8 और दोस्तों 9 के 90। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को क्या दिया हुआ है? इस 9 यूनिट का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दोस्तों हमको क्या है? गिवन है। कितना गिवन है? 2,250 रुपया गिवन है। तो दोस्तों एक का वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा?
एक का वैल्यू दोस्तों यहाँ से 250 हो जाएगा क्या, तो हमसे एक का वैल्यू दोस्तों 250 हो गया, तो पूछा क्या ऐसे स्टडी टेबल का हमसे मूल्य पूछा, मतलब सीपी हमसे पूछ रहा है। तो 8 गुने दोस्तों हम लोग कर लेंगे 250, ठीक ना। तो 250 गुने 8 दोस्तों कितना हो जाएगा, 2000 रुपया जो है उस स्टडी टेबल का दोस्तों क्या था, मूल्य था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। मतलब क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, कह रहा है एक कारखाने का मालिक उसके द्वारा एक कारखाने का मालिक उसके द्वारा निर्मित उत्पाद पर 12% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। दुकानदार उसी वस्तु पर 10% का लाभ अर्जित अर्जित करता है। यदि दुकानदार उत्पाद को यदि दुकानदार उत्पाद को इतना रुपए में बेचता है तो कारखाने के मालिक के लिए उत्पाद का क्रम मूल्य क्या है, ठीक है। कह रहा है एक कारखाने का मालिक उसके द्वारा निर्मित उत्पाद पर 12% का जो है दोस्तों ये आपको इसको लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग सीपी का वैल्यू देखते हैं और फिर यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका एसपी का वैल्यू, ठीक है। तब 12% का लाभ का मतलब 25 का सामान दोस्तों कितना में बेच रहा है, 28 रुपये में यह आपको बेच रहा है। फिर दोस्तों कह रहा है उसको 10% का लाभ हो रहा है, मतलब आपको 10 का सामान कितना में बेच रहा है, आपको 11 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो दोस्तों कुछ कटने वाला तो है नहीं, मतलब यहाँ हो जाएगा 250 और दोस्तों यहाँ हो जाएगा 308, ठीक ना। तो दोस्तों इस 308 यूनिट का वैल्यू हमको क्या क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 98.56 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास एक का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 0.32 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पूछा क्या है, कारखाने के मालिक का उत्पाद का क्रम क्या है, इट मीन 250 में दोस्तों हम लोग को 0.32 से हम लोग दोस्तों अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 रुपया जो है दोस्तों उस वस्तु का सीपी आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा डी, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 112 नंबर, ठीक है। देखिए कह रहा है यदि एक हानि जो है विक्रयमूल्य का 1/8 हो तो हानि परसेंट क्या है। मतलब हानि जो है ना, हानि जो है दोस्तों क्या है, विक्रयमूल्य का 1/8 है, मतलब 1/8 एसपी का, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हानि का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 और दोस्तों एसपी का वैल्यू हो जाएगा क्या, एसपी का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 8 रुपया। तो दोस्तों यहाँ से सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग 9 रुपया की वस्तु को 8 रुपया में बेचेंगे उसके बाद ही जाकर दोस्तों हमको 1 रुपया का हानि हुआ क्या, यहाँ से निकालना क्या है, हानि परसेंट दोस्तों हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। तो हानि का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। तो हानि बट्टे में क्या है, क्रयमूल्य, अब गुने में दोस्तों हो जाएगा 100, मतलब 11.1/9% का दोस्तों क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति को हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, मतलब क्वेश्चन नंबर 113। देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक दुकानदार अपने माल को जो है क्रयमूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, ठीक है। और अंकित मूल्य पर जो है 48% की छूट देता है, तो उसका हानि परसेंट क्या है। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को सीपी, एमपी और एसपी की आवश्यकता पड़ेगा। देखिए सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी मतलब एमआरपी जो होता है 100, और एसपी मतलब जिस मूल्य पर दोस्तों हम लोग वस्तु को बेचते हैं, ठीक है। तो कह रहा है एक दुकानदार अपने माल को क्रयमूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। तो दोस्तों अगर सीपी को मान लेते हैं 100, तो दोस्तों एमपी को हम लोग को 180 रुपये को देना होगा, क्योंकि इसे 80% अधिक अंकित करता है, ठीक है। और फिर दोस्तों कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 48% की छूट भी व्यक्ति दे रहा है, तो मतलब 180 रुपया का जो है दोस्तों इस व्यक्ति जो है 52% के भाव से बेच रहा है, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ से इसको हम लोग काटपीट कर लेते हैं, तो 20 नमा 180, 20 पंचे 100, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 9 गुने 52, ठीक ना। तो दोस्तों 9 गुने 52 हमारे पास कितना आ जाएगा, 468 आ गया। और दोस्तों इस 5 से ना इस सब में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका वैल्यू सीपी का वैल्यू हो गया 500, इसका हो जाएगा 900। और दोस्तों यहाँ से हमारे पास एसपी का वैल्यू 668 रुपया ये हो गया। तो दोस्तों 500 के सामान को अगर कोई व्यक्ति 468 रुपये में बेचेगा तो दोस्तों उसको ऑटोमेटिक क्या होगा, हानि ही होगा। तो हमसे पूछा कि हानि परसेंट ही हमसे पूछा है निकालने के लिए। हानि दोस्तों हम लोग के पास कितना का हो रहा है, 32 रुपये का हानि हो रहा है। तो हानि बट्टे में क्या क्रयमूल्य गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, 5 से दोस्तों 5 के 30, वो 5 के 30 मतलब 6.2/5% जो है उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो जाएगा, एज ए लॉस होगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, मतलब 114 नंबर क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है।
कह रहा है एक बेईमान दुकानदार क्रैमुल पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 920 ग्राम का बाट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। अब दोस्तों देखिए, हमको किसी व्यक्ति को सामान बेचना है 1000 ग्राम, ठीक ना, मगर हम उस व्यक्ति को बेच रहे हैं कितना, 920 ग्राम बेच रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से तो हम लोग को क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितना का था, 80 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों हमको निकालना क्या है, यहाँ से लाभ परसेंट ही निकालना है क्या। तो दोस्तों लाभ हो गया 80 क्या, और क्रैमुल हो गया 920 गुने में 100 क्या। अब दोस्तों हम लोग अगर यहाँ से इसको काटपीट का प्रोसेस करते हैं तो कहते हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया क्या। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं, तो इसको दोस्तों अगर हम लोग काटते हैं तो 4 से दोस्तों कितना बार में कटा है, 20 बार में कटा है। 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब 23 बार में क्या। अब दोस्तों हमारे पास ये क्या आ गया, 200 बट्टे में आ गया 23 आ गया। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग डिवाइड अगर करते हैं तो 8.69 समथिंग और बढ़ते हुए चला जाएगा। तो इसको जो है ना अप्रॉक्स में 8.70% हम लोग इसको दे देंगे। से 8.70% का व्यक्ति जो है ना आपको लाभ कमा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। करा है एक शोरूम में, ठीक ना, एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्य को इस तरह प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहक को 10% की छूट देने के बाद शोरूम मालिक को 20% का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य और आपको सीपी का दोस्तों हमको क्या फाइंड करना है, हमको रेशियो फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ग्राहक को 10% की छूट देने के बाद मतलब इसके लिए भी दोस्तों हम लोग को सीपी, एमपी और एसपी की आवश्यकता पड़ेगा। सीपी, एमपी और एसपी। कभी भी दोस्तों छूट जो है ना, छूट दोस्तों हम लोग एमपी पर ही देते हैं। तो दोस्तों क्या 10% का छूट है, तो मतलब 10 के सामान को दोस्तों हम लोग कितना में बेच रहे हैं, 9 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है मकान मालिक को शोरूम मालिक को 20% का लाभ होता है। तो दोस्तों कभी भी लाभ या हानि हम लोग को सीपी पर होता है क्या। तो 20% का लाभ का मतलब दोस्तों 5 का सामान कितना में बेचा गया है, 6 रुपए में बेचा गया है। अब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को इसका एसपी का वैल्यू क्या करना होगा, बराबर करना होगा क्या। तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू सीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसका वैल्यू एमपी का वैल्यू 60 आ जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 54 आ जाएगा। तो पूछा क्या है, वस्तु, तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य और जैसे और हमको क्रैमुल का रेशियो फाइंड करना है। तो एमपी और सीपी का दोस्तों हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो एमपी हमारे पास कितना है, 60 है। सीपी दोस्तों हमारे पास क्या है, 45 है, ठीक है। तो 15 चौके 60 और दोस्तों 15 तेरह 45, मतलब 4:3 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 116 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करना चाह रहा है। एक आदमी जो है ना 225 रुपए में एक खिलौना खरीदता है और उसको 210 रुपए में बेच देता है। तो उसका हानि क्या है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसका हानि परसेंट दोस्तों अगर निकालते हैं तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 225 में खरीदा और 215 में दोस्तों इसको बेच रहा है। तो व्यक्ति को हानि कितना का हो रहा है, 15 रुपए का हो रहा है। तो हानि बट्टे में क्या क्रैमुल गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 100। तो दोस्तों यहाँ से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो दोस्तों 15 का स्क्वायर है 225, फिर दोस्तों इसको अगर काटते हैं तब 5 से 20 बार में, 5 से 15 बार में, मतलब 3 से 3 से 18 क्या आता है, 6.67% हो जाएगा, ठीक ना। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं प्रकाशक एक पुस्तक विक्रेता को 1574.80 के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर पुस्तक बेचता है, ठीक ना। दोस्तों इसका पहले हम लोग सीपी निकाल लेते हैं। 1574 ना, 1574.80 है, ठीक है। और दोस्तों इस पर जो है कितना का छूट दे रहा है, 20% का छूट दे रहा है। मतलब इसका दोस्तों हम लोग को 80% का वैल्यू दोस्तों इसका निकालना होगा, ठीक ना। 80% हम लोग लिख देते हैं और दशमलव उड़ा करके हम लोग यहाँ पर 00 इसको आराम से पुट कर दिए क्या। तो दोस्तों ये जो परसेंटेज है ये दोस्तों 00 को ले गया, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा, तो 15,748 गुने 8। तब दोस्तों हम लोग इसमें 100 से भाग अगर दोस्तों हम लोग करते हैं तब 1259.84 रुपया दोस्तों हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है यदि पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर पुस्तक को बेचता और उसको अंकित मूल्य पर बेचता और उसका भाड़ा व्यय दोस्तों कितना है, 4540 रुपया है, तो उसका लाभ क्या है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसके मूल्य में से 1574.80 में से अगर दोस्तों इसका जो भाड़ा व्यय है, भाड़ा व्यय कितना है
45 रुपया 40 पैसा। इसको दोस्तों हम अगर इसका माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 0 0 8 में से 4 गया तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4, फिर 14 में से तो यहाँ पर हो जाएगा 9 के बाद हो जाएगा दोस्तों ये 6 में तो हो गया 2 के बाद दोस्तों कितना हो जाएगा 15, ठीक ना, मतलब 1529.40 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो उसका उसका इलाव, तो दोस्तों ये मेरा क्या है, ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से मैंने भाड़ा का दाम घटा लिया है। तो दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग इसको घटा लेते हैं 1259.84 को, 1259.84 को, तो दोस्तों हमारे पास इसका लाभ आ जाएगा क्या, तो यहाँ से आ गया 6 और दोस्तों ये कितना हो जाएगा 3, तब 13 में से 8 कितना हो जाएगा 5, क्या पॉइंट, ये हो जाएगा 8 से 18, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 9, फिर दोस्तों हो जाएगा 6, फिर मतलब 259.56 रुपया जो है उस व्यक्ति को क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। देखिए कह रहा है मनोज ने अपनी वस्तु को क्रय से 30% अधिक अंकित किया, ठीक है, और ग्राहक को 12% का छूट भी दिया, तो लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए भी हम लोग को सीपी, एमपी और एसपी का वैल्यू निकालना होगा, सीपी, एमपी और एसपी, ठीक है। कह रहा है क्रय से 30% अधिक अंकित किया था, 100 रुपया का सामान का दाम 130 रुपया रख दिया, ठीक है, फिर कह रहा है ग्राहक को 12% का छूट भी दे रहा है, तो मतलब 130 का जो है इसका हम लोग 88% का वैल्यू दोस्तों निकाल लेते हैं क्या, तो 0 से दोस्तों 0 कैंसिल क्या, और 13 गुना 88 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1144 आ जाएगा, और फिर इस 10 से हम लोग इसमें गुना कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 1144 रुपया आ जाएगा, ठीक ना। तो अगर 1000 का सामान को दोस्तों हम लोग 1144 में बेचते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास प्रॉफिट ही आएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास लाभ कितना आ जाएगा 144 रुपया आ जाएगा, क्या 144 रुपया आ जाएगा, तो लाभ बट्टे में क्या, लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, ठीक ना, 100 डबल शून्य दोस्तों, डबल शून्य को ले गया तो मतलब 1.44% का दोस्तों व्यक्ति को क्या हो जाएगा, 1.4 व्यक्ति को लाभ हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 119 को देखा जाए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार ने एक उत्पाद पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया, ठीक है, और 10% का छूट देकर उत्पाद को इतने पे बेचा, तो दुकानदार को जो है लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों इस वैल्यू का हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में देखें तो हमारे पास क्या है, ये परसेंटेज पर ही सारा खेला हो गया, ठीक है। तो क्या 40% अधिक अंकित किया था, इसको x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100, दोस्तों इसको हम लोग बैठा लेंगे क्या, तो 40% अधिक अंकित किया था, तो मतलब प्लस का 40 से फिर दोस्तों क्या है, फिर उसको 10% का क्या है, छूट है माइनस एक्स इंटू वाई बटा में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, ठीक ना। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से दोस्तों 0 कैंसिल, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों ये क्या हो जाएगा 30, ठीक ना, और मतलब 30 में से दोस्तों अगर 4 अगर दोस्तों घटता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26% का जो है उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो जाएगा एज ए प्रॉफिट के तौर पर हो जाएगा 26%, मतलब इसको दोस्तों हम लोग इस पर बना लेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100 पर, ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए कह रहा है एस नामक कोई व्यक्ति है जिसने 37,800 के मूल्य पर एक वस्तु पी को 8% के लाभ पर बेचा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपको पी ने इसे 4% की हानि पर क्यू को बेच दिया, ठीक है। पी किस मूल्य पर वस्तु को बेचता है, मतलब दोस्तों हम लोग को जो है ना एसपी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं एक वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हमारे पास सीपी हो जाएगा और दोस्तों एक वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा एसपी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन में क्या करा है, उसको जो है 8% का लाभ हो रहा है, मतलब दोस्तों 25 रुपए के सामान को दोस्तों कितना में व्यक्ति बेच रहा है 27 रुपए में व्यक्ति उसको बेच रहा है, ठीक है। फिर आपको दूसरा कंडीशन में क्या है 4% का उसको हानि हो रहा है, मतलब 25 के सामान को दोस्तों कितना में व्यक्ति बेच रहा है 24 रुपए में व्यक्ति इसको बेच रहा है, ठीक है। दोस्तों इसमें से तो कोई कटने वाला है नहीं, तो इसको हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 25 का स्क्वायर 625 और 27 गुने 24 दोस्तों कितना हो जाएगा 648 हो जाएगा। अब दोस्तों हमको कह रहा है फिर शुरू से पढ़िए, कह रहा है ये 37,800 रुपए के मूल्य को वस्तु को पी पर बेचता है, मतलब 625 का वैल्यू दोस्तों क्या हमको गिवन है, कितना है 37,800 रुपया दोस्तों हमको क्या है गिवन है, हमको निकालना है क्या 648 का वैल्यू दोस्तों हम लोग को निकालना है, ठीक ना। तो 37,800 बट्टे में 625 गुने में दोस्तों कितना हो जाएगा 648, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काट पीट करते हैं तो 625 से दोस्तों ये आपको कितना बार में कैसे हो जाएगा
तो 60.48 बार में आपको कैंसिल हो जाएगा। फिर दोस्तों 60.48 को अगर हम लोग 648 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा 39,191 तो इसको दोस्तों लगभग में हम लोग 39,191 रुपया हम लोग इसको इसका मतलब एसपी हम लोग दे सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा सी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 तक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।